तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं हेरा फेरी 3 मूवी के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा रिसेंट टाइम्स में हेरा फेरी 3 मूवी को लेकर फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है एंड उसके अराउंड काफी ज्यादा हाइप भी बिल्ड हो रहा है। बट रिसेंट टाइम्स में इस मूवी को लेकर काफी सारे दिक्कतें आ रहे हैं। जहाँ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर है फिरोज नाडियावाला, उनको काफी सारे लीगल नोटिस आ रहे हैं फ्रॉम बिग कंपनीज लाइक इरोस एंड टी सीरीज। नाउ लेट मी एक्सप्लेन ये लीगल नोटिस में क्या लिखे हुए हैं। फर्स्टली अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इरोस ने लीगल नोटिस इसलिए भेजा फिरोज नाडियावाला को क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि दे होल्ड all the intellectual property rights of the film as well as the rights to the title, digital rights and music rights. So basically they are saying कि हमारे पास इस मूवी का टाइटल, म्यूजिक, ये सारे राइट्स हैं। एंड आगे इस नोटिस में ये भी लिखा हुआ है जब तक फिरोज नाडियावाला 60 करोड़ नहीं दे देते हैं इरोस को, तब तक ये सारे राइट्स उनके ही पास रहेंगे। एज 2015 में उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि ये राइट्स कोई भी थर्ड पार्टी को नहीं सेल किया जा सकता है विदाउट इरोसेस कंसेंट। अब ये तो था एक कंपनी, बट टी सीरीज ने भी उनको एक लीगल नोटिस भेजा है ये क्लेम करते हुए कि दे आर दी सोल and exclusive right holders of the copyright of all music and audio visual song rights। मतलब टी सीरीज खाली म्यूजिक एंड सॉन्ग्स वगैरह का राइट्स क्लेम कर रहे हैं। भाई साहब पता नहीं अचानक से क्या इतना सब कुछ चल रहा है। अब ये लीगल मैटर है तो उन लोगों को सॉर्ट आउट करना ही होगा, बट आई डोंट थिंक ये सब लीगल चक्कर की वजह से मूवी कैंसिल होगा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। गौरव तनेजा एंड ऋतु राठी MS धोनी के लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रिब्यूट प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट करके बताया। उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। बचपन में ना मुझे क्रिकेटर बनना था, बट कोई नहीं, भगवान हर किसी के हर सपने तो पूरे नहीं करता। लेकिन जब माही भाई को खेलते हुए देखते ना तो बस महेंद्र सिंह धोनी, सच बताऊं तो मेरी दुनिया है वो। आई एम श्योर कि आप सबकी भी होंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये उनका लास्ट IPL है, पता नहीं, लेकिन अगर सच में लास्ट हुआ तो इसलिए हम निकल रहे हैं एक जर्नी पे, अपने माही भाई के लिए एक ट्रिब्यूट देने। और आप सब भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ उस जर्नी पे। हम तय करेंगे 2400 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से चेन्नई तक साइकिल पे, और करेंगे जगह जगह मीटअप जहाँ पे आके आप अपने माही भाई के लिए दे सकते हैं अपने विशेष, अपने मैसेजेस, अपने दिल की बात। और जहाँ मीटअप्स ना कर पाए उस शहर में हमारे बॉक्सेस रखे होंगे जहाँ पे आके आप अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं अपने माही भाई के लिए। ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से अपने धोनी, देश के धोनी के लिए। धन्यवाद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद के साथ एक काफी खराब इंसिडेंट हुआ। इसको शेयर करते हुए वो अपने इंस्टाग्राम में ये कही, WTF, is this really 21st century Mumbai? I was denied entry at a restaurant today. It's okay if you don't agree with my fashion choices, but it's not okay to treat me differently for it. And if you are admitted, don't give me some lame excuses. Pissed off। शायद उनका कोई रियल लाइफ हेटर होगा एंड वो उनको रेस्टोरेंट में नहीं घुसने दे रहे होंगे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर अपने लेटेस्ट व्लॉग में एक प्रॉब्लम को शेयर किए जिसके वजह से उनके फैमिली को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। वो क्या है आप खुद सुन लीजिए। वो बोल के थक चुका हूँ कि प्लीज मेरे घर मत आओ, मेरे घर मत आओ। एंड द थिंग इज, मैं जब घर पे नहीं रहता हूँ ना तो बहुत सारे लोग घर पर आते हैं वीडियोस बनाने के लिए, मिलाने के लिए। परसों का एक इंसिडेंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मेरी पापा से ना फोन कॉल पे बात हुई थी, पता नहीं कोई घर पे आऊगा। वो सुबह 6 बजे से बैठा रहा एंड शाम के 4 बजे तक मम्मी को परेशान करता रहा वो बंदा कि भाई मुझे बाबू भैया से मिला दो, बाबू भैया से मिला दो। भाई जब मेरे घर वालों ने बोल दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ तो फिर कोई लॉजिक है उस चीज़ का कि आप घर पे आकर के बैठ रहे हो कि बाबू भैया अंदर ही बैठे हैं। मैं ना कभी भी लोगों से मिलने के लिए मना नहीं करता। आप बाहर मिलो, आराम से फोटो खिंचाओ, वीडियो करो, सब कुछ करो। द थिंग इज मेरे घर मत आया करो यार। मेरे घर वालों को इतनी प्रॉब्लम्स होने लग गए ना इस चीज़ के रिगार्डिंग। एंड प्लस फिर मतलब घर में ना थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं कि भाई मतलब क्या करूं मैं। अभी भी रोज ना मेरे घर के बाहर ऑलमोस्ट लाइक 500 से 1000 लोग रोज आते हैं। मैं तो झेल लूंगा यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे घर वालों के लिए ना ये चीज बहुत अलग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरी भी एक प्राइवेट लाइफ है यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी गौर गोपाल दास से मिलकर ये स्टोरी अपलोड की है। मीटिंग गौर गोपाल दास सर आफ्टर ऑलमोस्ट 7 years। 3 years back he helped me in my darkest times, will forever be grateful for his love and wisdom। saying कि पर्सनली भी उनको काफी ज्यादा हेल्प किए वो। इनफैक्ट वो इस स्टोरी को रिपोस्ट करते हुए आशीष चंचलानी को ये कहे, was a great pleasure meeting you too। I fondly remember our first meeting at a TEDx इवेंट इन पुणे। ग्रेटफुल टू बी ऑफ सम हेल्प। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस स्टोरी के बारे में जहां पर एक 8 साल की बच्ची का जान चल गया ड्यू टू अ फोन ब्लास्ट। जी हां, ये सीरियस इंसिडेंट केरला से है एंड पुलिस इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी है कि मोस्ट प्रोबेबली ये ओवर हीटिंग ऑफ द बैटरी की वजह से एक्सप्लोजन हुआ एंड द चाइल्ड पास्ड अवे ऑन द स्पॉट आफ्टर द मोबाइल फोन एक्सप्लोडेड इन हर हैंड। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने फर्दर स्टेटमेंट दिया, द ब्लास्ट इंपैक्ट वाज हेवी, हर राइट आर्म एंड फेस सफर्ड सीरियस इंजरीज। नेबर्स आल्सो सेड द साउंड वाज
वाज आल्सो वेरी हाई, मतलब वो ब्लास्ट का साउंड इतना ज्यादा हाई था कि नेबर्स तक को सुनाई दिया था। दिस इज रियली सैड, रेस्ट इन पीस टू द चाइल्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुकेश अंबानी के बारे में। तो क्या मुकेश अंबानी अपने एक एम्प्लॉय फ्रेंड को 1500 करोड़ का प्रॉपर्टी गिफ्ट किए? जी गाइस, इससे रिलेटेड ये रिपोर्ट्स आए कि उनके रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक एम्प्लॉय है मनोज मोदी, जो कि मुकेश अंबानी के राइट हैंड भी बोले जाते हैं। अब मनोज मोदी खाली उनके लिए एक एम्प्लॉय नहीं है, इनफैक्ट वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं। एंड अबाउट दिस प्रॉपर्टी बोला जा रहा है कि ये 22 स्टोरी बिल्डिंग है एंड इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 1.7 लाख स्क्वायर फीट। एंड अकॉर्डिंग टू magicbricks.com द प्रॉपर्टी इज वर्थ 1500 करोड़। अब अगर सही में मुकेश अंबानी इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं उनको, तो ऑफ कोर्स वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा काम भी किए, $multi-billion डील्स भी लाए हुए हैं। तो या तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले महात्मा जी टेक्निकल के बारे में। नाउ इनको तो आप जानते होंगे, इनका एक और चैनल भी है वी मेक क्रिएटर्स। तो महात्मा जी टेक्निकल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं। जहां गाइस मैंने आप लोगों को क्रिएटर कार्निवल के बारे में बताया था, जहां पर 5000 क्रिएटर्स आने वाले हैं इंक्लूडिंग मी। दिल्ली में ये इवेंट होने वाला है 30 अप्रैल को एंड द वेन्यू इज इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। तो या गाइस आई एम प्रीटी श्योर आप भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बनना चाहते होंगे, तो डेफिनेटली इस इवेंट के बारे में मोर डिटेल्स को चेकआउट करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बादशाह के बारे में। तो रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि बादशाह के एक सॉन्ग सनक को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन ने पुलिस कंप्लेंट फाइल करवा दिया था कि अपेरेंटली इट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू। सो फाइनली इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए बादशाह ये पोस्ट किए, जहां पर उन्होंने फर्स्टली बताया कि वो जानबूझकर ऐसे किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करते हैं एंड क्योंकि इस सॉन्ग की वजह से कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट को चेंज करने वाले हैं एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग। एंड या ऑफ कोर्स वो एंड में सबको सॉरी भी बोले जो लोग इससे ऑफेंड हुए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले केस 2 के बारे में। तो केस 2 को अपने सेकंड चैनल में स्ट्राइक पड़ गया एंड इसके वजह से काफी सारे दिक्कतें आने लगी। जहां इसके बारे में उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। दिक्कत हो चुकी है गाइस, अपने ये यूला व्लूज वाले चैनल पे स्ट्राइकें पड़ गई और एक साथ पड़ गई, गड़बड़ हो चुकी है भारी। तो कुछ लगभग हफ्ते भर गाइस इसमें वीडियो आ नहीं पाएंगी, लगभग हफ्ते भर। काफ़ी वीडियोस हटानी भी पड़ी मुझे, सारा मिलियन पे पहुंचने वाला था माँ कसम, तभी गड़बड़ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लगभग हफ्ते के बाद चैनल अगर बचा रहा तो अपलोड करते गाइस, लेकिन एक हफ्ते तक आ नहीं पाएगी यार, सोचा बता दो इधर। एनीवेज चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। क्या इलॉन मस्क का ट्विटर अर्निंग्स रिवील हो गया? जी गाइस, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्विटर एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन रिलीज किया है कि हम लोग ट्विटर में कोई भी कंटेंट क्रिएटर के अकाउंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर एक मंथली फी हम लोग को पे करना होगा। तो इलॉन मस्क भी इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक ट्वीट किए थे एंड उनके अकाउंट के स्क्रीनशॉट में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 24.7K सब्सक्राइबर्स। अब अगर एक सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट $5 है, तो अप्रोक्सीमेटली वो ट्विटर से $124,000 कमाएंगे मंथली। बढ़िया है भाई, उनका थोड़ा सा पॉकेट मनी कमाई हो जाएगा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले काई सेनेट के बारे में। तो रिसेंटली मैंने आप लोग को बताया था कि ट्विच अपने बिगेस्ट स्ट्रीमर काई सेनेट को अपने ही प्लेटफॉर्म से बैन कर दिए थे एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि वो लोग अनबैन कर देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स यार बिगेस्ट क्रिएटर को बैन करना काफी बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा उनको। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। कल उनसे रिलेटेड ये वाला न्यूज आया कि काई सेनेट हैज बीन अनबैन्ड फ्रॉम ट्विच। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एडन रॉस के बारे में। क्या एडन रॉस की वजह से एक यूट्यूबर को भारी लॉस हो गया? जी गाइस, एक अपकमिंग क्रिएटर है इंटरनेट एनार्किस्ट, जो कि कंट्रोवर्सीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह कवर करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड। तो रिसेंटली वो स्नीको वर्सेस पेंगुइन्स ड्रामा को बहुत ज्यादा कवर कर रहे थे एंड उनके वीडियो में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज भी आ रहे थे। बट अपेरेंटली एक पर्टिकुलर वीडियो में वो एडन रॉस का छोटा सा क्लिप यूज किए थे एंड उसके वजह से उनको $8,000 ऑफ एड रेवेन्यू का लॉस हो गया। जी इसके बारे में उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अपेरेंटली एडन रॉस की तरफ से क्लेम आ गया उनके वीडियो में एंड फॉर हिम पर्सनली $8,000 एक छोटा अमाउंट नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट लाइफ चेंजिंग मनी फॉर हिम। एंड उनको ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खराब लगा कि एक बड़ा लंबा सा वीडियो में छोटा सा क्लिप यूज करने की वजह से पूरा पैसा एडन रॉस के पास चल जाएगा। इसके नीचे एक यूट्यूबर ने पॉइंट आउट करके बताया कि पर्सनली एडन रॉस बैठ के ये सब क्लेम्स नहीं कर रहे हैं, उनके तरफ से एक थर्ड पार्टी कंपनी है वो ये सब क्लेमेंट्स कर रहे हैं। एंड हाँ, इंटरनेट एनार्किस्ट भी अग्री करते हुए उनको कहे हाँ भाई ऐसा ही हो रहा है, कुछ टाइम पहले स्पीड के साथ भी सेम चीज हो रहा था। सो या तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो या ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।